और सुना यार, ठीक है। ओए वो देख, छोटा तोता आ रहा है, इसको छेड़ू मैं? बाबा करम कर दो। जिसके बड़े भाई की आजकल वीडियो वायरल हुई है, वो अपने पीर साहब के सामने खड़ा होकर गिड़गिड़ा रहा है और करम की भीख मांग रहा है। हाँ हाँ, वो वीडियो मैंने भी देखी है। और सुना यार, ठीक है। ओए वो देख, छोटा तोता आ रहा है, इसको छेड़ू मैं? बाबा करम कर दो। यार मुआज क्यों तंग करे बच्चे को? सब्र कर, बताता हूँ तुझे। ओए इधर आना, बात सुन। जी मुआज भाई। अहमद, ये वही है जिसके बड़े भाई की आजकल वीडियो वायरल हुई है, वो अपने पीर साहब के सामने खड़ा होकर गिड़गिड़ा रहा है और करम की भीख मांग रहा है। हाँ हाँ, वो वीडियो मैंने भी देखी है। पता नहीं इन लोगों को समझाने वाला नहीं है कोई। दरअसल कोई आम बंदा नहीं इनको समझा सकता, कोई इंजीनियर ही समझाएगा इन लोगों को। और आजकल एक इंजीनियर है जो इन लोगों की क्लास ले रहा है। ओए रुक तो सही बाबा, मेरे तो हाथ पांव भी कांप रहे हैं। अच्छा ठीक है यार, मैं जा रहा हूँ फिर। चल ठीक है। मैंने नहीं आज के बाद घर से बाहर जाना। क्या हो गया उमर, ऐसे क्यों कह रहे हो? वो आपको दोस्त नहीं मुआज, आज उसने मुझे बड़ा तंग किया है। वो जो आपकी वीडियो नहीं है पापा करम कर दो, उस पे उसने बड़ा मजाक उड़ाया है। उसने ऐसा क्यों किया है? चलो तुम परेशान हो, मैं अभी जाके उससे बात करता हूँ। यार मुआज, ये क्या हरकत की है तुमने? बच्चे को रास्ते में रोक लिया है। कोई मसला है तो मुझे बताओ, तुम क्या बात है? ओ भाई, मैंने कोई गलत बात नहीं की, जो भी बोला एक एक लफ्ज सच है। क्या तुम अपने पीर साहब के सामने ऐसे नहीं खड़े हुए थे, हाथ बांध के रोए नहीं थे, करम की भीख नहीं मांगी थी? मुझे तो पता ही नहीं चलना था कि तुमने ये सब किया है। वो तो मैंने इंजीनियर साहब का क्लिप देखा है जिसमें उसने बताया कि दानिश पीर साहब के सामने ऐसे खड़ा हुआ था। इंजीनियर साहब ने तो ये भी कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं पसंद फरमाते थे कि कोई उनके एहतराम में खड़ा हो। अल्लाहु अकबर। तो ये इंजीनियर की तरबियत है कि तुम राह जाते हुए बच्चों को रोको और उनको तंग करो? अल्लाह के बंदे, मैं अभी तुम्हारा मसला हल कर देता हूँ, इसमें तो मसले वाली बात ही नहीं है। बुखारी शरीफ की एक तवील हदीस पाक का जुज़ है, कुमू इला सय्यदिकुम, अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ, अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब भी बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाती, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। ये नहीं पढ़ा उसने? और हाथ पर बोसा भी दिया करते थे और अपने पास बिठा भी लिया करते थे। बुखारी शरीफ की एक और हदीस पाक का खुलासा है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे और फरमाया, जिसने जो भी सवाल करना है मुझसे पूछो, जिसने जो पूछना है पूछो। हजरत हुज़ाफा रदी अल्लाह ताला अन्हो आप खड़े हुए, मैंने भी खड़े होकर सवाल किया था। उधर सवाल के लिए खड़े होया जाता है और ये हदीस हमें सिखाती है। हजरत हुज़ाफा रदी अल्लाह ताला अन्हो खड़े होकर सवाल किया, ये बुखारी शरीफ के अंदर है। और ये बात तो इंजीनियर भी मान चुका है कि उस्ताद के एहतराम में शागिर्द खड़ा हो सकता है, वालिदैन के एहतराम में शागिर्द खड़ा हो सकता है। ये कैसा शिरक है कि अगर मैं अपने पीर साहब के आगे खड़ा हो जाऊं तो ये शिरक हो गया, अगर मैं माँ बाप के आगे खड़ा हो जाऊं तो शिरक नहीं। ये कहाँ की तालीम है, ये कहाँ की तरबियत है, समझ से बाहर है। और दूसरी बात ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने लिए पसंद नहीं फरमाया करते थे कोई आपके लिए खड़ा हो। ये नहीं समझ आती इसको कि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाज़ु फरमाया करते थे। अच्छा चलो मान लिया कि खड़े होना गलत नहीं है, लेकिन वो जो तुम कह रहे थे कि करम कर दो, करम तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात करती है। मुझे पता तब तुम इसी तरफ आओगे, कोई बात नहीं। इस मामले में हम इंजीनियर साहब का फार्मूला आजमा लेते हैं, गूगल रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है? उसमें से सर्च कर लो कि करम के क्या मतलब है। करम के मतलब सखावत, ठीक है, इनायत, नवाजिश, मेहरबानी। मुझे ये बताओ, सच्ची बताना, झूठ ना बोलना, दुनिया में तुम लोगों को कहते नहीं यार मुझ पे मेहरबानी कर दे, मुझ पर सखावत कर दे, ये कहते हो या नहीं कहते? हाँ यार, ये तो बड़ा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। अगर कोई दुकानदार ज़्यादा रेट लगा दे तो हम उसको कहते हैं यार मेहरबानी कर, कम रेट लगा। देखिए मुआज भाई, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला अपने आप को रऊफ़ुर रहीम कहता है ना, उसी कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रऊफ़ुर रहीम कहा। तो क्या ये शिरक हो गया? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का रऊफ़ुर रहीम होना ये ज़ाती तौर पर है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रऊफ़ुर रहीम होना ये अल्लाह की अता से है। सेम इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का करम करना ये ज़ाती तौर पर है, और अल्लाह के किसी वली का, किसी भी नेक बंदे का करम करना ये अताई तौर पर है। मसले वाली तो बात ही नहीं इसमें। अच्छा, तो ये सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है। बात तो आपने भी बिल्कुल ठीक की और कुरान और हदीस से की है, मुझे सारी बात समझ में आ गई है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, हम लोग इस तरह खड़े होने पे एतराज़ कर रहे थे, हम उस्ताद किराम के सामने भी तो इस तरह खड़े होते हैं, हम कौमी तराने पे भी तो इस तरह खड़े होते हैं।
اور تو اور جب مدینہ شریف جاتے ہیں حضور کے روزے کے آگے حاضری دیتے ہیں وہ تو وہاں بھی تو کھڑے ہو کے دیتے ہیں, وہاں تو وہ لوگ بیٹھنے بھی نہیں دیتے, وہ تو خود کہتے ہیں کھڑے ہو کے حاضری دو. امید کرتا ہوں کہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. صدقہ جاریہ سمجھ کر اس میسیج کو ضرور فارورڈ کریں اور ہمیں فالو بھی کر لیجیے.